अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। श्रेणी के मूल्यों के बिखराव, फैलाव, विचरण, विस्तार या विचलन अपकिरण के माप कहलाते हैं। यानी श्रेणी के मूल्यों में जो बिखराव, फैलाव, विचरण, विचलन है वो अपकिरण कहलाएगा। और अपकिरण को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, सीमा विस्तार के रूप में और विचलन माध्य के रूप में। और अपकिरण की गणना भी दो रूपों में ही की जाती है, विचलन माध्य के रूप में और सीमा विस्तार के रूप में। सीमा विस्तार के रूप में अपकिरण के सामान्यतया 4 माप ज्ञात किए जाते हैं और विचलन माध्य के रूप में अपकिरण के 2 माप ज्ञात किए जाते हैं। इसके अलावा बिंदु रेखीय रीति के रूप में भी अपकिरण का 1 माप ज्ञात किया जाता है। प्रमुखता से अपकिरण के 7 मापों की गणना की जाती है, 4 सीमा विस्तार के रूप में, 2 विचलन माध्य के रूप में और 1 बिंदु रेखीय रीति के रूप में। सीमा विस्तार के रूप में जो 4 माप ज्ञात किए जाते हैं उनमें पहला है विस्तार, दूसरा है अंतर चतुर्थक विस्तार, तीसरा है शतमक विस्तार और चौथा है चतुर्थक विचलन। विस्तार, शतमक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार और चतुर्थक विचलन, ये 4 माप तो हैं सीमा विस्तार के रूप में। और विचलन माध्य के रूप में जो 2 माप हैं उनमें पहला है माध्य विचलन और प्रमाप विचलन। बिंदु रेखीय रीति के रूप में लोरेंज वक्र अपकिरण के माप के रूप में ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक वीडियो में एक एक माप को विस्तार से समझाया जाएगा। पिछले वीडियोज में विस्तार को, अंतर चतुर्थक विस्तार को और शतमक विस्तार को समझाया जा चुका है। इस वीडियो में चतुर्थक विचलन को समझाया जाएगा। चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन, ये अंतर चतुर्थक विस्तार का आधा होता है, यानी इसे अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार भी कहते हैं। चतुर्थक विचलन Q3 माइनस Q फर्स्ट बटा 2 और अंतर चतुर्थक विस्तार होता है Q3 माइनस Q फर्स्ट, जबकि चतुर्थक विचलन होता है Q3 माइनस Q फर्स्ट बटा 2, यानी अंतर चतुर्थक विस्तार का आधा बराबर चतुर्थक विचलन। और चतुर्थक विचलन का जो गुणांक ज्ञात किया जाएगा वो गुणांक होगा, इस माप में जो इसका मूल सूत्र है उस मूल सूत्र में उसका उल्टा करके जो माइनस है उसको प्लस करके भाग दे दिया जाएगा और जो प्राप्त होगा वो गुणांक कहलाएगा। यानी चतुर्थक विचलन गुणांक बराबर हो जाएगा Q3 माइनस Q फर्स्ट बटा 2 भागित Q3 प्लस Q फर्स्ट बटा 2। और इसको हल करेंगे तो Q3 माइनस Q फर्स्ट बटा 2 इंटू 2 बटा Q3 प्लस Q फर्स्ट, 2 से 2 कट जाएगा और उसके बाद जो फाइनल सूत्र बचेगा वो होगा Q3 माइनस Q फर्स्ट बटा Q3 प्लस Q फर्स्ट। यानी चतुर्थक विचलन गुणांक और अंतर चतुर्थक विस्तार गुणांक दोनों समान आएंगे। चतुर्थक विचलन गुणांक का भी फाइनल रूप से जो सूत्र है वो है Q3 माइनस Q फर्स्ट बटा Q3 प्लस Q फर्स्ट, और अंतर चतुर्थक विस्तार का भी जो गुणांक है वो है Q3 माइनस Q फर्स्ट बटा Q3 प्लस Q फर्स्ट। और प्रत्यक्ष रूप से चतुर्थक विचलन ज्ञात करें तो वो होगा अंतर चतुर्थक विस्तार का आधा, क्योंकि अंतर चतुर्थक विस्तार होता है Q3 माइनस Q फर्स्ट और चतुर्थक विचलन होता है Q3 माइनस Q फर्स्ट बटा 2। यहाँ पर Q3 बराबर है उच्चतर चतुर्थक और Q1 बराबर है निम्नतर चतुर्थक। यानी उच्चतम चतुर्थक और निम्नतम चतुर्थक Q3 माइनस Q फर्स्ट, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट का जो अंतर है उसका आधा तो कहलाएगा चतुर्थक विचलन, और Q3 माइनस Q फर्स्ट यानी क्वार्टाइल 3rd माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट बराबर कहलाएगा अंतर चतुर्थक विस्तार।
यानी अंतर चतुर्थक विस्तार का आधा तो कहलाएगा चतुर्थक विचलन और गुणांक दोनों का समान आएगा। अंतर चतुर्थक विस्तार गुणांक और चतुर्थक विचलन गुणांक दोनों समान आएंगे। अंतर चतुर्थक विस्तार गुणांक भी Q3 माइनस क्यू फर्स्ट बटा Q3 प्लस क्यू फर्स्ट रहेगा और चतुर्थक विचलन गुणांक भी Q3 माइनस क्यू फर्स्ट बटा Q3 प्लस क्यू फर्स्ट रहेगा। ये दोनों माप चतुर्थक विचलनों पर आधारित है और इन दोनों मापों की गणना करने के लिए उच्चतम चतुर्थक और निम्नतम चतुर्थकों को ज्ञात किया जाएगा और उच्चतम चतुर्थक व निम्नतम चतुर्थक जैसे विभाजन मूल्यों की गणना की जाती है उसी तरीके से उच्चतम चतुर्थक और निम्नतम चतुर्थक की भी गणना कर ली जाएगी। उच्चतम चतुर्थक और निम्नतम चतुर्थक की गणना को विस्तार से विभाजन मूल्य वाले वीडियो में समझाया गया है। यहाँ पर हम केवल चतुर्थक विचलन गुणांक और अंतर चतुर्थक विस्तार को पढ़ रहे हैं। चतुर्थक विचलन अंतर चतुर्थक विस्तार का आधा होगा और इन दोनों की गणना के लिए उच्चतम चतुर्थक व निम्नतम चतुर्थक को ज्ञात करना होगा। ज्ञात करने की प्रक्रिया विभाजन मूल्य वाले वीडियो में विस्तार से समझाई गई है। तो सबसे पहला काम होगा चतुर्थक विचलन या अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात करने के लिए उच्चतम चतुर्थक और निम्नतम चतुर्थक की गणना करना। फिर इसके बाद अंतर चतुर्थक विस्तार में Q3 माइनस क्यू फर्स्ट, क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट या उच्चतम चतुर्थक माइनस निम्नतम चतुर्थक और चतुर्थक विचलन में Q3 माइनस क्यू फर्स्ट बटा 2 और चतुर्थक विचलन गुणांक और अंतर चतुर्थक विस्तार गुणांक दोनों समान होंगे Q3 माइनस क्यू फर्स्ट बटा Q3 प्लस क्यू फर्स्ट। अपकिरण के माप बीकॉम पार्ट फर्स्ट की ABST के सेकंड पेपर के रूप में व्यावसायिक सांख्यिकी में सेकंड यूनिट में है ये। और सेकंड यूनिट में अपकिरण के माप और विषमता को पढ़ाया जाएगा। अपकिरण के माप और विषमता पूर्ण होने का मतलब है सांख्यिकी पेपर की सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। और सांख्यिकी पेपर की फर्स्ट यूनिट में था सांख्यिकीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की पूर्णता के साथ ही आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और इस सेकंड यूनिट में अपकिरण और विषमता के पूर्ण होने के साथ ही आपकी ये सेकंड यूनिट पूर्ण हो जाएगी। यानी सेकंड यूनिट में सांख्यिकी पेपर की सेकंड यूनिट में आपको अपकिरण और विषमता के माप पढ़ने हैं। अपकिरण के माप 7 माप हैं जिनको प्रत्येक माप को हर वीडियो में अलग अलग विस्तार से समझाया जाएगा और इसी तरीके से विषमता के जो माप हैं उनको भी हर वीडियो में अलग अलग विस्तार से समझाया जाएगा।